हर हर महादेव दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य के एक छोटे से गांव में चंद्र नाम का एक अनाथ बालक रहता था। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था। गांव के एक बुजुर्ग दंपति ने उसे अपने घर में आश्रय दिया। चंद्र बहुत तेज बुद्धि का था। उसे किताबें पढ़ना, नए प्रश्न पूछना और नई बातें सीखना बहुत पसंद था। लेकिन गरीबी और अकेलेपन ने उसके मन में एक डर बैठा दिया था। वह अक्सर सोचता, मैं अनाथ हूँ, गरीब हूँ, क्या मैं कभी कुछ बड़ा बन सकता हूँ? एक दिन राज्य में विद्वानों की प्रतियोगिता होने वाली थी। गांव के गुरुजी ने कहा, चंद्र, तुम्हें इसमें भाग लेना चाहिए। लेकिन चंद्र ने सिर झुका लिया। गुरुजी, वहाँ अमीर घरों के बच्चे आएंगे, मैं उनके सामने क्या करूँगा? यह बात तेनालीरामा तक पहुंची। उन्होंने अगले दिन चंद्र को महल के बगीचे में बुलाया। तेनाली ने उसकी हथेली पर एक छोटा सा सरसों का बीज रखा और पूछा, बताओ, यह कितना छोटा है? चंद्र बोला, बहुत छोटा। तेनाली मुस्कुराए, लेकिन यदि इसे सही मिट्टी, पानी और धूप मिले तो यही छोटा सा बीज एक बड़े पौधे में बदल जाता है। फिर उन्होंने चंद्र की ओर देखकर कहा, इंसान की पहचान उनकी परिस्थितियों से नहीं, उसकी क्षमता से होती है। चंद्र ध्यान से सुन रहा था। तेनाली ने आगे कहा, सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि मैं नहीं कर सकता। जिस दिन तुम अपने मन से यह वाक्य निकाल दोगे, उसी दिन तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। ये शब्द चंद्र के हृदय में उतर गए। उसने प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। प्रतियोगिता के दिन बड़े बड़े विद्वानों ने एक पुत्र सुंदर वस्त्र पहनकर आए थे। चंद्र साधारण कपड़ों में था। कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे, लेकिन इस बार उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। जब प्रश्न पूछे गए तो चंद्र ने एक एक उत्तर इतने शांत और स्पष्ट ढंग से दिया कि पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। अंतिम प्रश्न स्वयं राजा कृष्णदेव राय ने पूछा, बताओ, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सभी प्रतियोगिता अलग अलग उत्तर देने लगे। धन, सेना, ज्ञान। चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ज्ञान तभी उपयोगी बनता है जब मनुष्य को स्वयं पर विश्वास हो। इसलिए मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास है। दरबार में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर राजा मुस्कुराए, यही सही उत्तर है। चंद्र प्रतियोगिता का विजेता घोषित हुआ। राजा ने उसे राजकीय छात्रवृत्ति दी और उच्च शिक्षा की व्यवस्था करवाई। कुछ वर्षों बाद वही चंद्र पूरे राज्य का सबसे सम्मानित विद्वान बन गया। एक दिन वह तेनालीरामा से मिलने आया। उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे कोई जादू नहीं दिया था। तेनाली हंसते हुए बोले, मैंने तुम्हें जादू नहीं, तुम्हारा अपना विश्वास लौटाया था। चंद्र ने उनके चरणों से सिर रख दिया। तेनाली ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, याद रखो, दुनिया पहले तुम्हारी योग्यता नहीं देखती, तुम्हारा आत्मविश्वास देखती है। यदि तुम्हें स्वयं पर भरोसा है तो धीरे धीरे पूरी दुनिया भी तुम पर भरोसा करने लगती है। उस दिन से चंद्र ने अपने गांव में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना शुरू कर दिया। वह हर बच्चे से केवल एक बात कहता, अपने सपनों को कभी गरीब मत होने देना। पूरा गांव उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। कहानी की सीख, आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। गरीबी कभी सपनों की सीमा नहीं बन सकती। जो स्वयं पर विश्वास करता है वही बड़ी सफलता प्राप्त करता है। सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों का जीवन भी उज्जवल बनाए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।